बच्चों, हमने पिछली दाशिका में देखा कि ऋत्विक क्यों निराश था। उसके निराशा का कारण यह था कि उसकी माँ ने उसे पुस्तक मेला देखने के लिए जाने के लिए, यानी वो देखना चाहता था, वहाँ जाना चाहता था, रोका था माँ ने। इसलिए वो निराश था और एक पेड़ के नीचे आकर बैठा तो उसकी नज़र एक ऐसी जगह पर पड़ी, यानी पेड़ के पीछे कोई तेज प्रकाश चमक रही थी। वहां वो चला गया, उसने देखा कि वहां कोई है। तो उसने कहा कि तुम कौन हो? तो उसने कहा उस परी ने कि अरे मैं परी हूँ। वो सुनहरी पंखों वाली परी थी। उस निराश होने का कारण उस बच्चे को उसने पूछा। तो ऋत्विक ने कहा कि मैं निराश इसलिए हूँ कि मेरी माँ मेला देखने के लिए नहीं जाने देती, और उसकी आंखों से पानी बहने लगा। वो खामोश हुआ। तो उसमें खामोशी की बात क्या है बेटे? देखो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, लेकिन कब? जब तुम मेरी दी हुई परीक्षा पास हो जाओगे तब। तब उसने चैलेंज कबूल करते हुए वह घर की ओर जाने लगा। उसी वक्त उसे रास्ते में एक पोटली मिली लाल रंग की। वो उठाने लगा, उसे लगा कि मैं ये खोल दूं, लेकिन फिर उसने सोचा कि ये मेरी नहीं है, दूसरों की चीज़ है, उसे खोलने का अधिकार मेरा नहीं है। और फिर उसी वक्त उसके कानों पर आवाज आकर पड़ी, अरे बच्चे, तुम्हें मेरी पोटली दिखाई दी क्या? इसी रास्ते से मैं जा रहा था और मेरी पोटली गिरी थी, क्या वो तुम्हें मिली है क्या, या दिखाई दी है क्या? तो ऋत्विक ने क्या कहा देखो। ऋत्विक ने पूछा, किस रंग की थी? अरे आपकी पोटली गिर चुकी है ना, वो किस रंग की थी? देखो, एक व्यक्ति आकर खड़ा हुआ है ऋत्विक के सामने, और फिर ऋत्विक उस व्यक्ति को पूछ रहा है कि ये पोटली यानी जो मुझे मिली है वो कैसी है आपकी, क्या लाल रंग की है क्या? तो देखो, किस रंग की है? किस रंग की थी आपकी वो पोटली? लाल रंग की, राहगीर ने बताया। और जो राहगीर था, वो व्यक्ति, राहगीर यानी यात्री, वाटसरू, राहगीर, राह यानी रास्ता, गिर यानी रास्ते से जाने वाला कोई राहगीर। व राहगीर वाटसरू म्हणतो आपण मराठीमध्ये। वो राहगीर उसने पूछा ऋत्विक को, क्या तुमने मेरी पोटली देखी है? तो उसने कहा, क्या किस रंग की थी? अरे देखो, राहगीर से बताया किसने? ऋत्विक ने। तो देखो, राहगीर ने बताया कि वह लाल रंग की है। जैसे ही सवाल किया था ऋत्विक ने, कैसे रंग की है, किस रंग की है वो? तो राहगीर ने कहा कि वह मेरी पोटली लाल रंग की है। और कोई पहचान बताओ। देखो, कहते कि था एक चीज हमें मिली है, माइक पर बताया जाता है स्कूलों में, अगर वो चीज किसी की है तो अमुक अमुक अध्यापक को आप आकर मिलिए और उनसे वो चीज लेके जाइए। कब दी जाएगी वो आपको? अगर आप सही तरह से उसकी पहचान बताएंगे, हमें लगेगा कि आपकी ही है, तभी वो चीज आपको दी जाएगी। अगर रुपए है तो कितने हैं, कैसे है? देखो, ऐसी पूछताछ होती है, तभी वो चीज आपके हाथ में थमाई जाती है। उसी तरह से और कोई पहचान है तुम्हारी उस थैले की या पोटली की, तो आप कृपया मुझे बताइए। तो देखो, उस पर एक परी का सुनहरे रंग में चित्र बना है। उस राहगीर ने, उस व्यक्ति ने, यात्री ने कहा कि उस थैली पर एक परी का, सुनहरे पंखों वाली परी का चित्र बनाया है, ऐसा उस व्यक्ति ने कहा। राहगीर का जवाब था, यही राहगीर का जवाब था कि मेरे उस लाल रंग की थैली पर या पोटली पर ला यानी एक परी का चित्र बनाया है, वो भी सुनहरे पंखों वाली। देखो, ऋत्विक ने अपनी थैली से जब वो पोटली निकाली
तो उस पर छपा परी का चित्र चमकने लगा। उसके थैली में वो पोटली रखी हुई थी और उसने देखा कि सचमुच क्या उसी पर परी का चित्र है। तो देखा तो वो परी का चित्र जो है, देखो पोटली पर लगा हुआ परी का चित्र चमकने लगा। देखो बहुत ही सुनहरी सुंदर पोटली थी वह। ऋत्विक ने वो पोटली राहगीर को दे दी। उसे जो पोटली मिली थी वो उस यात्री को, राहगीर को, यानी यात्री रास्ते से चलने वाला वह यात्री, उसके हाथ में वह थैली जो है, उस यानी पोटली लाल रंग की जिस पर परी का चित्र है, सुनहरा चित्र, वह पोटली उसके हाथ में थमा दी। यानी देखो सुबह उठकर वह वहीं पहुंचा जहां उसे परी मिली थी। देखा तो वहां कोई नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी। यानी सुबह जब वह उठा तब वह वहां गया जहां उसे परी मिली थी। यानी ये सब कुछ उसने सपने में देखा था। वह वहां गया जहां उसे परी मिली थी और देखा तो वहां कोई भी नहीं था। वह बैठ गया। उसकी आंखों के सामने वही लाल रंग की पोटली दिखाई देने लगी और जो उसे पोटली मिली थी सपने में, और जो पोटली उसने राहगीर के हाथ में थमा दी थी, जिसी पोटली पर एक परी का चित्र था, जो उसे परी मिली थी वही हुबहू चित्र वह, यानी उसे उस परी का चित्र उसी थैले पर था और सारा दृश्य उसे अभी भी नजर के सामने दिखाई देने लगा है। परी के दोनों हाथ पीछे थे। परी ने पूछा, कैसे हो? ठीक हूं, ऋत्विक ने जवाब दिया। और देखो क्या हुआ, देखो पोटली दिखाई देने लगी, तभी तेज प्रकाश फैला। देखो सुबह उठकर जब वो गया, कहा उसी राह पर जहां उसे परी मिली थी वहां जाता है, वो देखता है तो सचमुच क्या हुआ, देखो हाँ, लाल रंग की उसे पोटली दिखाई देने लगी। तभी तेज प्रकाश फैला। जो सचमुच सपने में उसने देखा था वही दृश्य सामने उसके आने लगा। देखो उसके सामने वही पोटली थी और वहां तेज प्रकाश फैला। सामने परी खड़ी हुई थी। परी ने हाथ, यानी परी के दोनों हाथ पीछे थे। और देखो परी ने पूछा, कैसे हो? ऋत्विक ने कहा, ठीक हूं। देखो ऋत्विक ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं। तभी परी, ये जो परी है, परी ने कहा, अपनी आंखें बंद करो। अरे बेटा ऋत्विक, तुम्हारी जो आंखें हैं वो बंद करो, मैं तुम्हें इनाम दूंगी। देखो और मैं तुम्हें इनाम देना चाहती हूँ। किस बात का परी इनाम देना चाहती है? देखो किस बात का? ऋत्विक ने पूछा। परी की बात देखो वो समझ नहीं सका कि वो क्यों मुझे इनाम देना चाहती है। तो परी ने कहा, तुम उत्तीर्ण हो गए इसलिए। अरे मैंने कहा था ना तुम्हें परीक्षा देनी पड़ेगी, और तुम परीक्षा में पास हो गए, उत्तीर्ण हो गए। अरे मैंने तो परीक्षा नहीं दी। तो परी कहती कि तुम पास हो गए, वो कैसे? देखो परी बोली। परी की बात ऋत्विक की समझ में नहीं आ रही थी। उसने आंखें बंद कर ली। परी ने उसकी हाथों में एक मखमली थैली जो है वो पकड़ा दी। और जब ऋत्विक ने आंखें खोली, उसे आंखें बंद करने के लिए कहा था परी ने, उसके हाथों पर एक थैली, मखमली मुलायम थैली परी ने रखी और फिर परी ने उसके हाथों में एक मखमली थैली पकड़ा दी। ऋत्विक ने देखा तो वह हैरान हो गया, यानी चकित हो गया। अरे वही थैली जो मैंने सपने में देखी थी। देखो हैरान हो गया, ये तो वही पोटली थी जो उसने राहगीर को दी थी, और ये पोटली जो है वही थी जो उसने रास्ते से जाने वाले उसी यात्री को दी थी। देखो फिर परी ने कहा,
कल मैंने ही तुम्हारी ईमानदारी की परीक्षा ली थी। वो कोई राहगीर नहीं था, मैं ही राहगीर का रूप लेकर आई थी तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए, और तुम उस परीक्षा में पास हो गए। तुम्हारी प्रामाणिकता के कारण तूने वो प्रामाणिकता के साथ उस राहगीर को वो थैली थमा दी, और उसी प्रामाणिकता पर मैंने खुश होकर मैं तुम्हारी थैली, ये जो तो बख्शिश जो है तुम्हारा, वो देने के लिए मैं आई हूं। वह राहगीर भी मैं ही थी, इसलिए मैं तुम्हें ये इनाम दे रही हूं। वो दूसरा कोई नहीं था, वह राहगीर मैं ही थी। और फिर परी ने ऋत्विक को समझाया, ईमानदार व्यक्ति के जीवन में किसी वस्तु की कमी नहीं होती, और जाओ, यानी अब तुम्हें मनचाही वस्तु मिलेगी। जो व्यक्ति ईमानदार होता है, बस ईमानदारी से पेश आओ। आज नहीं तो कल सही। तुम्हें आज तुम सोच रहे हो ना कि मुझे ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन तुम्हारे पास कपड़े चाहिए, गाड़ी चाहिए, या कुछ हमारे घर की स्थिति सुधरे, ये ऐसी बात नहीं है। एक न एक दिन उसमें बदलाव जरूर होगा, लेकिन आपको ईमानदारी के साथ पेश आना होगा, है कि नहीं? अच्छाई के साथ आपको कभी भी नहीं छोड़ना है। और मैंने तुम्हें कहा था ना, तुम्हें भी वही मनचाही चीज तुम्हें मिलेगी, लेकिन तुम परीक्षा में पास हो जाओगे तब। और पृथ्वी के पास शब्द नहीं थे जिनसे वो परी को धन्यवाद देता। खुशी से उसकी आंखें भर आई, और उसके पास शब्द नहीं थे कि उसका एहसान माने परी का। इसलिए वो इतना खुश हुआ, वो धन्यवाद देता हुआ परी को, यानी खुशी से उसकी आंखें भी भर आ गई। आंखें भर आना, ये मुहावरा लिखो, आंखें भर आना। आंखें भर आना, अत्यधिक आनंदित होना, आनंद अश्रु आना, और उसकी आंखें भर आई खुशी के कारण। यह दुख के अश्रु नहीं थे, वह आनंद के अश्रु थे। लाल मखमली पोटली ऋत्विक ने अपनी मां को दी। वो पोटली लेकर चला गया। वह मखमली मुलायम पोटली लाल रंग की, जो उसे परी ने दी थी, उसने अपनी मां के हाथों में थमाई, और उसकी समझ में यह नहीं आया कि उसका बेटा उसे क्या दे रहा है। उसे पता भी नहीं, मेरा बेटा बड़ा बड़ा, यानी इतना बड़ा भी नहीं है कि नहीं, लेकिन मेरा बेटा इतना बड़ा है नहीं, लेकिन ये मुलायम और सुंदर जो थैला है, पोटली है, वो कहाँ से लेकर आया है, और ये क्या दे रहा है। जब माँ वो पोटली खोलने लगी, तब पोटली कई गुना बड़ी हो गई। माँ ने शुरुआत की वो पोटली खोलने के लिए, और जैसे जैसे माँ वो पोटली खोल रही थी, वैसे वैसे वो पोटली बड़ी होती जा रही थी, चमत्कार होता जा रहा था। उसमें से सुंदर सुंदर पुस्तकें बाहर निकल कर आई। पुस्तकों की ढेर, यानी पुस्तकों का ढेर देखकर मां चकित रह गई। पुस्तकों का ढेर देखकर, बहुत सारी किताबें देखकर, पुस्तकें देखकर मां बहुत चकित हो गई। चकित हो जाना, आश्चर्यचकित होना, देखो, चकित होना, आश्चर्यचकित होना। इसका वाक्य प्रयोग ऐसा करेंगे, बेटे के हाथ में मुलायम थैला देखकर मां चकित हो गई। यानी मां को आश्चर्य हुआ कि जैसे जैसे मैं वह थैला खोल रही हूँ, वह थैला बड़ा होता जा रहा है, और उसमें से बहुत सारी किताबें बाहर आकर निकल रही है। माँ के पूछने पर पृथ्वी ने सब कुछ बता दिया। जब माँ ने कहा कि अरे ये थैला कहाँ से उठा कर लाया, इस थैले से इतनी किताबें कैसे आ रही है बाहर, तब ऋत्विक ने सच सच सारी बातें अपनी माँ को बता दी। अब ऋत्विक ने मित्रों के लिए अपनी बहन ऋत्विका की सहायता से पुस्तकालय खोला, और फिर अब ऋत्विक ने अपने मित्रों के लिए भी इसका स्वाद मिले, वो भी किताबें पढ़े, ठीक है नहीं, उसके दोस्त। इसलिए उसने अपनी बहन जो है कृतिका, ऋत्विक के बहन का नाम है, बहन का नाम ऋत्विका, उसकी मदद से उसने एक पुस्तकालय खोला,
और अपनी मन देखो वहां सभी बच्चे आकर अपनी मनपसंद पुस्तकें पढ़ने लगे। उनको पूरा गांव पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। और देखो इसी तरह से सारे बच्चे आकर ऋत्विक के घर में जो पुस्तकालय लगा हुआ था, ग्रंथालय उसने तैयार किया था परिणीति हुई किताबों का, अब बच्चे किताबें पढ़ने लगे, उनके ज्ञान में वृद्धि होने लगी और पूरा गांव उन बच्चों को पुस्तक मित्र के नाम से जानने लगा। और फिर ऋत्विक ने पुस्तकालय को ही अपने जीवन का ध्येय बना लिया। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच बीतने लगा। अब यह पुस्तकालय ही मेरा ध्येय है, जीवन का ध्येय है। ये पुस्तकालय ग्रंथालय मेरे जीवन का ध्येय है और इनकी अलग अलग किताबों को पढ़कर मैं अपने ज्ञान में वृद्धि करूंगा। मेरा ज्ञान जो है सामान्य ज्ञान बढ़ता जाएगा। इसलिए वह अपना मित्र उस पुस्तकालय को मानने लगा। उसका सारा समय पुस्तकों के बीच यानी किताबों को ही अपना दोस्त वो मानने लगा और उसका सारा समय किताबों के बीच बीतने लगा। एक दिन पुस्तक पढ़ते पढ़ते ऋत्विक की आग लग गई। आग लगना यानी नींद आना। ऋत्विक की आंख लग गई, आंख लगना, नींद आ जाना। देखो अध्ययन करते करते कभी कभी आग भी लग जाती है। उसी तरह से उसकी आंख लग गई, वो सो गया। देखता क्या है कि पुस्तकें उससे बातें करने लगी है और जो उसने किताबें रखी है ग्रंथालय में वो सारी किताबें उसके साथ बातें करने लगी है। उससे एक पुस्तक ने पूछा, क्या पुस्तक पूछता है देखो, अगर किताबें बोले तो, बोलने लगे तो, ऐसा काल्पनिक निबंध भी आ सकता है कि अगर किताबें बोलने लगी तो देखो उसी तरह से उसे एक पुस्तक ने पूछा, ऋत्विक अगर तुम अपने जीवन में बड़े आदमी बनोगे तो क्या तुम हमारा साथ छोड़ दोगे? किताबों ने उसे सवाल किया कि अरे ऋत्विक तुम जीवन में बड़े आदमी बन जाओगे, क्या तुम हमारा साथ छोड़ोगे, हमें भूल जाओगे? तो वो क्या कहता है देखो, ऋत्विक ने कहा नहीं नहीं, अब तो तुम ही मेरी साथी हो, मित्र हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, तुम ही मेरे दोस्त हो, मित्र हो। तभी किसी ने दरवाजे की घंटी बजाई, टिंग डोंग, घंटी बजती है ना, किसी ने बाहर से दरवाजे की घंटी बजाई और उसकी नींद टूटी। नींद टूटना यानी नींद से जाग जाना, लेकिन नींद में व्यत्यय आना और वो नींद टूटना। उसकी नींद टूटी, वो नींद से जाग गया। जागने पर देर तक सोचता रहा कि आगे चलकर वो बड़ा सा पुस्तक भंडार खोलेगा और फिर उसने सोचा कि मैं बड़ा हो जाऊंगा और आगे जाकर यानी आने वाले भविष्य काल में मैं एक बड़ा सा ग्रंथालय पुस्तकालय खोलूंगा, क्योंकि किताबें ही मनुष्य के जीवन का आधार होती है, आगे जाने के लिए उन्हें प्रेरित करती है। इस तरह से बच्चों आज का ये पाठ समाप्त हो गया। इस पर जो शब्द वाटिका नीचे दी है पन्ना नंबर 9 पर, वह आप पढ़िए, उन कठिन प्रश्नों के का अर्थ समझिए, पठन कीजिए और जो मुहावरे दिए हैं, आंखें भराना, तय करना, चकित होना, आंख लगना इत्यादि मुहावरों का अर्थ पठन करके अपने किताब बही में लिखिएगा और उसका वाक्य में प्रयोग कीजिएगा। और इस तरह से ये जो कृति है उन कृतियों को यानी छुड़ा लेना, यानी जितने जितने भी सवाल किए, किसने किससे कहा बताओ, सदैव ध्यान में रखो, जरा सोचो बताओ, ये सारे जो अध्ययन कौशल्य है उसे अपनाने की कोशिश करना। और फिर किसी दूसरे वीडियो के साथ आएंगे, आपके ज्ञान में वृद्धि करेंगे। ठीक है बच्चों, आप मिलेंगे दूसरी तासिका में। चलो गुड बाय।